बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी दर्जे हरारत में कमी नहीं आ रही। सियासी अदम बर्दाश्त और सियासी इंतशार मुल्क में आइनी बहरान का सबब बन रहा है, मगर सियासी फ़ाहम तफ़हीम से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। यही वजह है कि अदालत ने भी डायलॉग का मशवरा दिया है और तहरीक इंसाफ ने तो यकीन दहानी करा दी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब यकीन दहानी आनी है। अब ये बॉल हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत इस पर क्या सोचो विचार करती है, क्योंकि आज एक अहम इजलास भी हो रहा है हुकूमती इत्तेहादी जमातों का, जिसमें अहम सलाह और मशवरे भी होंगे मुल्की सियासी सूरत हाल को देखते हुए कि आगे मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। जहां बात करें तहरीक इंसाफ की, जो बताया कि वो अदालत को यकीन दहानी भी करा चुकी है, और इस हवाले से हमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि आइन जो है वो हम सब के लिए मुकद्दम है, आइन सबसे आगे है, सियासी इख्तलाफात पीछे हैं, आइन के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से रिजू करेंगे। इमरान खान साहब ने उन्हें और परवेज इलाही को नामजद किया है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। मगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं तो बात किस देर की है, फ़ोन उठाएं और फ़ोन करें नवाज शरीफ साहब को। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है हुकूमती जमातों की जानिब से भी कि जनाब उन्हें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठने के लिए। नवाज शरीफ साहब एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो अदालत ने सोमोटो लिया है ये बनता नहीं था। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, ये कौमी मामला है, किसी ट्रक रेडी वाले या प्लॉट खाली कराने का इशू नहीं है। तो नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत ये जो एतराज़ उठा रही है बेंच पर कि ये 9 रुकनी बेंच जो है वो टूट कर बकौल हुकूमत के 3 अफराद पर आ गया, तो फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस बेंच को कबूल नहीं किया जा रहा तो जब इसका फैसला आएगा तो उसे किस तरह से कबूल करेंगे। वो मजीद क्या बात कर रहे हैं अपने नाजरीन को दिखाते हैं। कौम के साथ घिनौना मजाक हो रहा है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कौम अहद कर ले, ऐसा नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पहले पीटीआई हुकूमत महलाती साजिशों से ख़त्म की गई, अब जुडिशरी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। मुल्क में अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है, तो सियासतदानों की जिद और अना ने मुल्क को इस दलदल में पहुंचा दिया कि एक तरफ आपका सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसके साथ साथ आपका आइनी बहरान भी पैदा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वज़ीर खुर्शीद अहमद शाह कहते हैं कि हम एक बंद गली में फंस चुके हैं, अगर कोई रास्ता बन सकता है तो वो फुल कोर्ट है। उनका कहना है कि तजुर्बे से बता रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, हल ना निकला तो कुछ भी हो सकता है। और कहने के जनाब फुल कोर्ट वरना सिर्फ पछतावा। आया कि सारे मामलात का हल निकालना बहुत ज़रूरी है और इसका इदराक सभी को है। यही वजह है कि आज हुकूमती जमातें भी मिलकर बैठी हैं और उम्मीद है कि वहाँ से भी कोई हल की राह आज निकलेगी। जहाँ बात डायलॉग की हो रही है, वहाँ पर आज़म नज़ीर तार साहब भी कहते हैं कि हमने कभी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। तो इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा बाकी पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर जावेद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। नून लीग जो अहम फैसले लेती है, जो करने जा रही होती है, आप इस पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं और हमें बताते हैं कि क्या क्या मामलात होने जा रहे हैं। ये जो अहम इजलास हुआ है इसमें ज़ाहिर है बहुत से फैसले किए गए हैं, मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, तो क्या कोई ऐसी सोच विचार भी की गई है कि ये जो डायलॉग का मशवरा आपको अदालत भी दे रही है और कह रही है कि जनाब अब मिलकर बैठे तभी इस बहरान को हल किया जा सकता है, इस हवाले से कोई बातचीत हुई आज के इजलास में? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ जो है वो इंतहा की तरफ उनका मौक़िफ़ जो है वो छू रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जो इस सूरत हाल में दोनों तरफ से भी कोई भी मुज़ाकरात की गुंजाइश निकल रही हो। आने वाले दिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठ के, या मेरी जो मालूमात है, या जो मेरा तज्ज़िया है, या मेरी पसे पर्दा जो गुफ्तगू है, मुझे लगता है कि आने वाले दिन और ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहे हैं। जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ बात भी की, यहाँ से अचानक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो उन्होंने एक जो फैसला था अपना, जो अपनी राय थी, वो मुकम्मल तौर पर दे दी कि 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। आज जो इजलास हुआ जो इत्तेहादी जमातों का, उसमें भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने बायकॉट का मशवरा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कल जो मंडे को अगर तो फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर इत्तेहादी जमातों को इस प्रोसीडिंग का बायकॉट करना चाहिए। और इस हवाले से जो अब जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं, उनके मशवरे के बाद आज रात को या कल इस हवाले से कोई ऐलान मुतवक्किल है, लेकिन एक हेड ऑन कोलिजन की कैफियत है। और जो आने वाले दिन है
उसमें पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया एक नई खौफनाक सूरत हाल आपके सामने आएगी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि दोनों सियासी जमातें जो या इत्तेहाद है, उसमें जो ये एक सियासी तौर पर इस केस को पेश किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात कल भी हुई और उसमें भी जो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, क्या वो उसका भी कोई सो मोटो लिया जा रहा है? तो हम्म। इस सारी सूरत-ए-हाल में आज का ये इजलास बड़ा अहम है। हम्म। उसके बाद हो सकता है कि अगला 1 साल, 2 साल आपको कुछ और भी देखना पड़ सकता है। बैलेंस टूर मैं यही आपको फिलहाल कह अच्छा, सकता हूँ, ये बता जो बात सकता हूँ। आप कर रहे हैं ना कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब ने भी एक और बड़ी खौफनाक बात की है। वो कहते हैं कि मतलब अगर फैसला कुछ इस तरह का आया जिसे उन्होंने ना माना तो 500 रुपए का डॉलर हो जाएगा। ये कैसे? उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और वो जो कहना चाह रहे थे, मैंने जो आपको अभी बात बताई कि साल 2 साल के लिए मामलात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। तो जो आईएमएफ से मामलात हैं, वो अभी तक तय नहीं हुए। जो हम्म। सियासी जो दूसरी पार्टीज़ के साथ जो सॉरी दूसरे ममालिक के साथ मामलात हैं, वो अभी तय नहीं हुए। तो अगर ये सिस्टम डिरेल होता है, जिसके बहुत ज़्यादा मामलात अगर फुल कोर्ट ना बना, अगर दूसरी तरफ अगर फुल कोर्ट कल इमरान खान साहब का भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी शायद फुल कोर्ट पे एक रजामंदी जाहिर की है। और इस सारी सूरत हाल में जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उनके साथ जो पहले भी ज्यादती हुई और अभी जी। भी उनके साथ ज्यादती हो रही है हम्म। और उनको मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से वो उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो इस अच्छा। सारी सूरत हाल एक सियासी जो हम्म। रंग आ गया, क्योंकि अदलिया हमारी मुहतरम है, एक ऐसा इदारा होता है अदलिया जिसकी तरफ सब देखते हैं। तो हम्म। अब दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये करें, तो डिक्टेशन की तरफ मामलात जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन है जो मैं आपको फिर पहले भी मैंने ये पिछले हफ्ते भी यही कहा था और इसी जो पिछला हफ्ता गुजरा हम्म। उसी में जो कुछ मैंने अपने हवाले से कहा था वही कुछ हुआ, एक हेड ऑन कोलिजन हुआ। आप देख सकेंगे कि पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ अच्छा। ऐसे हकायक पेश हो सकते हैं, हम्म। मुबैना तौर पर कुछ ऐसी ऑडियोज आ सकती हैं जिसमें कुछ अहम इदारों के अहम लोगों के बारे में हो सकता है कुछ चीजें, कुछ सबूत पेश करने की कोशिश की हुकूमत जाए। लेकर तो ये आएगी? एक बड़ा ये खौफनाक सारा हुकूमत का प्लान है? आप बता रहे हैं हुकूमत नून लीग ऐसा करने जा रही है, कुछ ऑडियोज लेकर आ रही है? देखिए हुकूमत में इस वक्त पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी भी शरीक है। और एक बात मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी के जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनका नवाज शरीफ के साथ मुकम्मल राब्ता है, अच्छा। मौलाना फजल रहमान से राब्ता है। और इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो हम्म। मुकम्मल तौर पर, और जो पीपल्स पार्टी तो अपने आप को पीडीएम में शायद नहीं कहती, ये हम्म। तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। और ये सही। फैसला अच्छा, कर लिया गया ठीक है है, आप कह रहे कि हैं इस कि तमाम दफा हुक्मरान झुकना नहीं है। इत्तेहाद ऑन बोर्ड है, सभी एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे कर रहे हैं, लेकिन नजर जो आपने बात की है कि मजीद कुछ ऑडियोज कुछ लीक्स होने वाली हैं, तो मतलब क्या नून लीग इसी पर सियासत करती रहेगी? इसी तरह से इससे पहले भी जो कुछ हुआ उससे क्या क्या फ़र्क पड़ा? नहीं चाहती, ये सबको मालूम है कि हुकूमत के अभी इंतखाबात हों, लेकिन एक आइनी मुद्दत है ना 90 रोज़ में इंतखाबात कराने। हुकूमत उससे मजीद और कितना आगे जाना चाहती है, उसी के लिए ये तमाम प्लान बनाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ से आपकी जब बात हुई तो मैं इस हवाले से उन्होंने क्या कहा? मैं एक बात बताऊं, मेरी जो जो इंफॉर्मेशन है, मेरी खबर है कि हुक्मरान इत्तेहाद किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं करवाएगा। क्यों? उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। वजह? उसकी वजह है, उनका ये कहना है, उसकी मैं आपको ये वजह है, उनका ये कहना है कि इस वक्त मुबैना तौर पर जो इदारा, एक जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें जो बैठे अफराद हैं वो उन पे वो उनका एतमाद नहीं है। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता जो 4-6 महीने में हमने देखा, उनका ये मुताबिक कि जो जिस तरह इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, जिस तरह वन साइडेड वन वे ट्रैफिक जा रही है, उनका ये कहना है कि अगर इस सारे सेटअप पे ये इलेक्शन होता है तो उसमें उनको वो फेयर प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगी। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी पार्टी के हेड है, उनके साथ उनके बकौल जो हम्म। ज्यादतियां हुई हैं उनका इजाला नहीं हो सका, फेयर प्ले ग्राउंड नहीं है। इस हम्म। सारी सूरत हाल में जब तक एक फेयर प्ले ग्राउंड नहीं होते और खासतौर पर जो मामला चल रहे हैं एक साइडेड उनके मुताबिक, उनका खात्मा नहीं होता जी। तो इलेक्शन बेसूद होंगे। और दूसरा जो इकोनॉमी के तौर पे भी जारी बात है, ये मेरा अपनी ही अंडरस्टैंडिंग है कि उनको मुश्किलात तो है, बिल्कुल है। जैसे अब आटे की बात कर रहे हैं, वो अभी उसको नहीं कर पा रहे। इस सारी सूरत हाल में सियासी वजूहात भी शामिल है और वो समझते हैं अगर आप इलेक्शन हुए तो इस हद तक उनको शायद कामयाबी ना मिले। तो ये सारे जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि अगले अक्टूबर से पहले हो सकता है इलेक्शन और भी लेट हो जाए, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद हर
हर उस लेवल तक जाएगा, हर उस हद तक जाएगा कि इलेक्शन उनको ना करवाने पड़े। हो सकता है आप मालियाती इमरजेंसी भी देख लें, और ये भी ऑन कार्ड है कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो मालियाती इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, जिससे इलेक्शन साल 2 साल के लिए आगे हो जाए। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदील भाई साहब, आपके जाने पाएंगे, अजहर जावेद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, वो कह रहे हैं कि फेयर प्ले ग्राउंड नहीं है इस वक्त, इसलिए भी हुकूमत नहीं चाहती कि वो इंतखाबात में जाएं। दूसरा, उन्होंने जिस तरफ इशारा किया कि अगर कुछ ऐसा फैसला आता है जिसे हुकूमत तस्लीम नहीं करती तो हालात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। इस सियासी हालात को आप मज़ीद कितना ख़राब होता हुआ देख रहे हैं, मज़ीद कितनी संगीनी आएगी इन हालात में? देखिए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये हुक्मरान जमात ये कहे कि हम वो फ़ैसला ही नहीं मानेंगे जो हमारे हक में नहीं होगा, हम उस बेंच को ही नहीं तस्लीम करेंगे जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनेगा, हम उस इलेक्शन में नहीं जाएंगे जिसमें हमारे जीतने के चांसेस नहीं हैं। इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। वक्ती तौर पर आप इन चीज़ों को करके कोई शायद वक्ती को फ़ायदा उठा लें, लेकिन इससे रियासत को, मुल्क को, कानून की हुक्मरानी को, आइन को जो नुकसान पहुंच रहा है, ये इसके असरात दहाइयों तक नज़र आएंगे। ये लिखा जा रहा है तारीख में। बज़ाहिर तो ये एक डे टू डे एक्टिविटी के तौर पे हम देख रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जी, अदालतों में जो कुछ हो रहा है, ये अदालतों के अंदरूनी मामला जिस तरह चौक चौराहों पे डिस्कस हो रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, ये इस तरह अनअटेंडेड नहीं जाएगा। ये वक्ती तौर पे तो हुकूमत या हुकूमती जमातें इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, हमारे सियासतदान इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसका जो रियासत को और मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे इंतशार बढ़ेगा। जो अजहर जावेद साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन नहीं कराने, हम भी ये बात करते आए कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, चाहे इसके लिए जो मर्जी कर लें, तो वो जो मर्जी यही है, इन्होंने कर लिया। इससे ज्यादा अब क्या करना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल ऐलान कर दिया, जो बात कर रहे हैं कि डॉलर 500 तक चला जाएगा, जो मर्जी में, ये भी आता है। देखे ना कि कितना जुल्म मईशत के साथ और यहाँ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है कि ये कहा जाए कि अगर आपने इस तरह का फैसला दिया तो फिर यानी इसका मतलब है कि हालात इतने खराब कर दिए जाएंगे कि डॉलर 500 पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा डॉलर 500 पे? यानी आइन पर अमल दरामद जो है वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता। अगर आप कहेंगे जी आइन पर अमल दरामद करना है तो फिर हालात मुआशी तौर पे इतने खराब कर दिए जाएंगे कि डॉलर 500 रुपए पे चला जाएगा। इस तरह मामला। और ये नज़ीर देखें, ये हमारे सियासतदान सीखते नहीं हैं, ये अपने आर्जी फ़ायदे के लिए ऐसी नज़ीरें कायम कर देते हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हम देखें, 2014 के धरने को उस वक्त जिस तरह जस्टिफाई किया जाता था जब अपनी हुकूमत आई, और इनके दौर में फिर जब लॉन्ग मार्च धरने जब शुरू हुए तो फिर वो लोग मिसालें देते थे। उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता था इमरान खान साहब के लिए भी जस्टिफाई करना। तो इनके साथ भी यही होगा। वही इमरान खान साहब जब IMF की उस वक्त बात करते थे, जब अपनी हुकूमत आई उसमें फिर मुश्किलात पेश आई उनको वो वजाहतें देने में। अब ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनके सामने आएगा, ये जो नज़ीरें सेट की जा रही हैं, ये अदालतों में भी ये जो कुछ हो रहा है, ये खुद इन अदारों के लिए, अदालतों के लिए मुस्तकबिल में इनको कीमत अदा करनी होगी। मुस्तकबिल में आप कह रहे हैं कि इन सियासतदानों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हसन, आपकी जानिब आएंगे। ये जो बज़ाहिर समझ आ रहा है कि हुकूमत जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह की बातें नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अभी अदील वड़ाई साहब ने भी डिस्कस किया कि क्या हुकूमत खुद इस तरह के हालात पैदा कर देगी? आप आए आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए। आप पहले से क्या आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता, अगर हम इसे नहीं मानते तो हालात इस कदर बुरे हो जाएंगे कि डॉलर 500 रुपए तक पहुंच जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आप मुफाहमती वाला रास्ता इख्तियार करें और मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं? हाल में बिल्कुल आप उसी की तरफ मैं निशानदेही करने जा रहा हूँ कि इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तहरीरी तौर पर यह दे दिया कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो ऐन उसी वक्त नवाज शरीफ साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखना बहुत मानी रखता है। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि जो पूरा PDM, जो पूरा एक ग्रुप चल रहा है जो पाकिस्तान को इस नहज पर जहाँ तक पहुँचा दिया
क्या वापस जाने वाला कोई रास्ता नहीं रह गया? अब इस पोजीशन पर आ गए कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई बड़ों को लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े ही इस तसादुम में जो है खुद छलांग मार चुके हैं कि पीछे वाला कोई रास्ता रह नहीं गया। तो इस सारी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है और हुकूमती रवैये बताते हैं कि वो किसी भी सूरत मुफाहमती वाला रास्ता इख्तियार करने को तैयार नहीं है और वो जो है वो मुज़ाकरात करने को भी तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको अगर आप बगौर उसका जायजा ले तो आपको नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाजों को देखा जाए तो ऐसा लगता है उसमें एक जिद और अना की कोई एक अच्छा खासा जिसे कहा जा सकता है उसमें एक तूफान नजर आया जी हसन, कि उसके मुताबिक वो चलते दिखाई दे रहे थे। इसी तरह फिर जिसा वो ये कह रहे थे कि घनौना मजाक हो रहा है, उठो, तो भाई 8, 9, 10 महीनों से तो आपकी हुकूमत चली आ रही है, आपके सारे फैसले थे, आपके फैसलों पे इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए, वफाकी वजीर खजाना उनको लगाया गया, आपने ही कमेटियां बनाई, आपने ही डायरेक्शंस दी। IMF आपके दौर में आपसे जो है वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, आपके आने के बाद सारे मुल्क की हालात खराब होते दिखाई दिए। तो आपको किसको कहना चाह रहे हैं? अपने आप से ही अवाम जान छुड़ाना चाह रही है, किससे अवाम जान छुड़ाना चाह रही है? और दूसरा आप कहते हैं बेंच कबूल नहीं है तो हम फैसला कबूल नहीं करेंगे। भाई आप कौन होते हैं फैसला कबूल ना करने वाले? अवाम फैसला कबूल करेगी, अवाम फैसला कबूल कर चुकी है कि हमने किसके साथ चलना है। वो आप अवाम कहती है आप आइन के मुताबिक चले, आप कहते हैं कि वो जो है वो एक शख्स की सियासत के लिए सारा कुछ खेला जा रहा है। भाई सवाल ये है, तो एक शख्स तो अवाम भी कहती है कि एक शख्स लंदन में बैठा सारा मुल्क को जो है उसने तमाशा बना रखा है कि आप भी पाकिस्तान आ जाएं, आपको किस चीज का खौफ है? अगर अब भी आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, अगर या तो आप पूरे दिलेर बने, पाकिस्तान आए, मिलकर मुकाबला करें, आप ही की तो डायरेक्शन पर अपील वाला मामला भी हल होता दिखाई दे रहा है ना। तो फिर आप किस चीज के जो है वो कहते हैं कि मामला जो है वो हल होगा? देखिए चंद चेहरे जो मुल्क के लिए मुखलिस हैं, जो मैच्योर सियासतदान हैं, वो आप देखें वो आपको आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया हसन, आपका कमेंट आ गया। दिल बड़े साहब आपके जानिब आएंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं मुफाहमत की, डायलॉग की, अदालत ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि ये डायलॉग जो है इस वक्त सियासतदानों के लिए मौजूदा हालात में बेहतरीन चॉइस है। आपको इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है? जिस सब हमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी बताते हैं कि उन्हें टास्क मिल गया है मुख्तलिफ जमातों से रब्ता करने के लिए, तो इस दूसरी तरफ भी हमें नून लीग जमात नजर तो आती है बकौल उनके बयान के कि हमें कोई एतराज नहीं है किसी से सियासी बातचीत का आगाज करने में। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग करना चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बात करना चाहती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से उसे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात खुद इस नहज पे इमरान खान साहब ले गए कि अब, और इतना उन्होंने इदारे को जिस तरह वो न्यूट्रल के लफ्ज़ को जो एक गाली बना दिया, तो अब इदारा तो इस जो ये गंद मच गया है इसमें आने के लिए तैयार नहीं है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नून लीग के हवाले से भी मैं बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी इंगेजमेंट चाहती है, हुकूमत के साथ भी बात करने के लिए तैयार है, और इमरान खान साहब ये वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। नून लीग का मसला ये है कि नून लीग को अंदाज़ा है कि डायलॉग का मतलब क्या है। डायलॉग का मतलब है इलेक्शन की तारीख, चाहे वो 2 महीने बाद दें, चाहे वो 3 महीने बाद दें, चाहे वो 5 महीने बाद दें। वो इस वक्त इलेक्शन का नाम भी नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं जी इलेक्शन, ये जो अक्टूबर वाले भी है ना, ये भी किसी तरीके से आगे ले जाएं, और उसमें जो कानूनी दिमाग यहाँ बैठ के यही सोच रहे हैं, ये प्लान बन रहा है कि किस तरह लेके जाना है वो जो मुआशी एमरजेंसी। और वो मुआशी एमरजेंसी अगर खुदा न खास्ता खुद हुकूमत डिक्लेयर करे तो उसका जो खमियाजा भुगतना होगा उस मुल्क को, वो खुदा न खास्ता इससे भी ज्यादा होगा जो ये जो IMF वाले मामले पे हमने सियासत की, और नवंबर में जो काम हो जाना था, जो 9th रिव्यू होना था, वो अभी तक नहीं मामला तय पा रहे। तो इसमें इमरान खान साहब बरल इस हद तक लचक वो जरूर लेकर आए हैं कि वो अब बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब पर एस्टैब्लिशमेंट इसलिए एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि जब भी डेवलपमेंट्स हुई, बैकडोर राब्ते हुए, 2 दिन बाद इमरान खान साहब जो है वो वीडियो लिंक खिताब पर आकर या सहाफियों के साथ इंटरेक्शन में आके फिर ऐसी बात कर देते थे कि वो तमाम चीजें सबूताज हो जाती थी। तो इसलिए अभी तक सिर्फ मुज़ाकरात की जो ख्वाहिश है
वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। ठीक है। हुकूमत अब उसे ज़्यादा इंगेज नहीं करना चाहती, सही। क्योंकि वो कोई तारीख इलेक्शन की नहीं देना चाहती है हुकूमत। और जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये पेशकश की गई है, ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी पेशकश इसीलिए की गई है, ये फ्रीक बैठे और कोई दरमियानी रास्ता ठीक है, आप निकले। कह रहे हैं कि तहरीक और वो इंसाफ की दरमियानी ख्वाहिश रास्ता है, क्या है, लेकिन वो तो हुकूमत बेंच की ये ख्वाहिश नहीं है, हुकूमत नहीं बैठना चाहती तहरीक इंसाफ के साथ। आपकी जानिब आते हैं हसन, नई इरादा नजर आ रहा, जैसा कि हमें अदील बता रहे हैं हुकूमत का, कि वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर मामलात को हल करें। और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि हुकूमत को भी पता है कि अगर डायलॉग होते हैं तो उसका सीधा साधा मतलब है कि इलेक्शन कराना, जिसके मूड में हुकूमत नजर नहीं आती। इस वक्त आपको क्या हुकूमत किसी एहतजाजी तहरीक के मूड में नजर आ रही है? देखें, दो चीज़ें चल रही हैं। जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उनका आज भी इजलास हुआ और अभी शायद वो 9:30-10 बजे खिताब भी करेंगे। उनके पास ये फैसला चल रहा है कि अदलिया बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज किया जाए। और माज़रत अगर इसे एहतजाजी तहरीक ना भी कहें तो कोई और ऐसी तहरीक का अपने आगाज मकासद किया को लेकर जाए निकालने की मूड और में है, आप कह रहे हैं। उसमें ज़ेर गौर लाया जा रहा है, उसकी तैयारियों पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह इसको कामयाब बनाया जा सकता है। दूसरा, जो बिल सदर मुमलकत के पास है उस पर मुशावरत की जा रही है कि उसको कैसे लिंगर ऑन किया जा सकता है। और नून लीग की तरफ अगर देखा जाए, आज इनका पीडीएम इजलास हुआ था, उसमें ये थोड़ा सा ज़ेर गौर लाया गया है कि किस तरीके से जो है किसी एक अहम शख्सियत को हटाने के लिए तहरीक का आगाज किया जाए, या पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाए, या कैबिनेट का इस्तेमाल किया जाए, या कहीं पर रेफरेंस भिजवाया जाए। इस पर ज़ेर गौर लाया जा रहा है। 1997 पे मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा। उस वक्त भी ये हुआ था कि नून लीग की हुकूमत थी और उन्होंने पहले एक टारगेट किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, फिर उसके बाद उनका टारगेट दूसरी तरफ था, एक अहम अदारे के शख्सियत को टारगेट किया गया। और फिर आपके सामने ही है फिर क्या हालात हुए, फिर कौन सैक हुआ और किस तरह हालात हुए जी। तो अब भी लग ये रहा है कि हालात उधर जाते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई हो जी, इन सबको अदारों के खिलाफ बात करने से परहेज करनी चाहिए, शख्सियात के खिलाफ बात करने से परहेज करनी चाहिए। मुल्क की खातिर सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ठीक हो होना गया, आपका चाहिए पॉइंट और आ गया। मुल्क की अल्फाज के खातिर चुनाव सबको का एक पॉइंट इस्तेमाल पर इकट्ठा होने की जरूरत है। इसके साथ ही हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हुक्मरान अवाम में मुफ्त आटा तकसीम कर रही है या मौत, ये वो सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है। मुफ्त आटे की तकसीम से जुड़ी बद इंतज़ामी की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में आखिरी इतलात तक 10 से ज़ायद लोग इस तगोदो में जान से जा चुके, और हमें निगरान वज़ीर इतलात पंजाब बताते हैं कि ये तादाद पंजाब में 3 है। सवाल ये है कि जान तो एक भी बहुत कीमती होती है, अवाम को मुफ्त आटा बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ अवाम जान से जा रही है इस मुफ्त आटे के हुसूल के लिए, तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि वो आटा जो मार्केट में 650 रुपए में 10 किलो का मिलता था, अब वो आम मार्केट में अवाम को 1500 रुपए तक मिल रहा है। यानी कि एक तरफ आप अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए उन्हें रिलीफ फराहम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अवाम अपनी जान से भी जा रही है, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू हो रही है। दूसरी तरफ जो अवाम इस्तात रखती है 650 रुपए का आटा खरीदने की, उनकी इस्तात पर आपने मजीद बोझ डाला, अब वो मजबूर हैं और पता नहीं बेचारे वो 1500 रुपए का आटा भी खरीद सकते हैं या नहीं सकते। तो ये जो इंतजामी मामलात हैं जिसमें हुकूमत हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, सवाल ये उठाएंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, क्या एक यही तरीका था हुकूमत के सामने, एक यही प्लान था जिसके तहत अवाम को रिलीफ फराहम करना था, या फिर इससे कोई बेहतर प्लान भी हुकूमत के सामने हो सकता था जिससे अवाम की जानें भी ना जाती और वो अवाम जिसने आटा खरीदना है उसकी जेब पर मजीद बोझ भी ना पड़ता। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है वो अपने नाजरीन के हम सामने रखेंगे। इस वक्त लाहौर का रुख करते हैं। हमारे साथी पैनलिस्ट हसन रजा आज गए मुख्तलिफ इलाकों में और उन्होंने अवाम की मुश्किलात जानी, उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि क्या उन्हें मुफ्त आटे के हुसूल के लिए या फिर आटा खरीदने के लिए किसी किस्म की दुश्वारी या मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। अवाम ने क्या जवाब दिया, आप देखिए। इस टाइम मैं गरिश शाहू फ्री आटा पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी एक लंबी लाइन लगी दिखाई देती है काफ़ी दूर तक, यानी वो चौक से ये लाइन शुरू होती है और आस्ता आस्ता यहाँ पर आते हैं। कई टाइम लगता है, 2.5-3 घंटे भी लगते हैं,
यहाँ तक पहुँचने में? जैसे इनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, क्या है? मेरे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है। पहले आपको मिल गया आटा? नहीं, मैं पहली दफ़ा आया, 3 घंटे लाइन से बाहर से आ रहा हूँ, अभी तक यहाँ पहुँचा 3 घंटे में। आईडी कार्ड पे 3 मिल रहे हैं, ठीक है, एक फर्स्ट टाइम मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो 2 मिलेंगी। बेनजीर इनकम स्पॉट जाएं, उधर से आपको पता नहीं क्या मिलेगा, अल्लाह जानता है। रोज़े के साथ आए, बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, ना बाज़ारों से मिल रहा है, ना दुकानों से मिल रहा है, और ना यहाँ दे रहे हैं, ना अहल नहीं है। जो अहल नहीं है उनको खाली पेट रहेंगे, भूखे रहेंगे रमज़ान में भी। आज 3 दिन हो गए मुझे आते हुए, मुझे आटा नहीं मिला अभी तक। बोले नहीं मैसेज लेकर आओ, पर्चे पकड़ा दिए, गुलशन अभी चले जाओ और बेनज़ीर के दफ्तर। आटा इनको इस तरह जलील करके नहीं देना चाहिए था आवाम को। अगर उनको आवाम का इतना ख्याल था तो आटे को प्राइस नीचे लाते, आटा सस्ता करते। ये 3 तोड़ों से महीना भी हमारा नहीं गुजरता। ये तो हुकूमत अपनी एक नाम हासिल करने के लिए कि हम आटा दे रहे हैं, अपनी मशहूरी के लिए। बस अपने लोगों को दे ही जा रहे हैं, कुछ देंगी का स्टाफ दे रहा है, कुछ पुलिस वाले अपनों को दे रहे हैं, बाकी गरीब आवाम वैसे ही रुल रही है जैसे वो रुल रही थी। 650 आटे के लिए रुल रही थी, फिर वो 1160 का हुआ, लेकिन फिर इन्होंने मुहिम शुरू की कि हम गरीब लोगों को दे रहे हैं। किसी गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। 500-500 का तोड़ा करते तो ये लेने ही ना लगती, सभी खा लेते, ये लेन ही ना लगती। एक बंदा कमाने वाला हो तो फिर आगे से 4-5 खाने वाले हों तो फिर कैसे चलेगा। ये भी उनका शुक्रिया शहबाज शरीफ का जो इतनी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की कि रमज़ान का महीना उनका खैर खैरियत से गुजर सके। इस आटे से क्या पूरा पड़ना है, बस मजबूरी है लोगों की जो पूरा लाइन में लगे हुए ले रहे हैं आटा। सर जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਹਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਅਹਿਲ ਐਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰਿਜ਼ਮ ਸਪੋਰਟਸ प्रोग्राम ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਕਿस्तानी ਨਹੀਂਗੇ। घंटे के लाइन में खड़े हैं, आगे जाके कहीं भी आप अहल नहीं है, फिर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। लाइन इतनी लगी हुई है, सुबह से लगे इंसान खप खूब के अपने घर का काम छोड़ के आता है, और यहाँ ये होता है कि भी आप नहीं लो। लाइन में लगे हुए हैं, अल्लाह करे मिल जाए तो हमारे बच्चे भी खा लेंगे। आदमी माशाल्लाह 10 बच्चे ने 1-2 तोड़े ना की होना कि अंदर जाने ने कहना नहल ने, कोई अहल ने कोई नहल ने, ऐ बनाया होया। फ्री आटा दे रहे हैं, ये ना देते 1150 रुपए का तोड़ा जो दे रहे हैं, वो अगर 650 पहले 650 का तोड़ा था ना, वो अगर 600 में दे देते ना, वो बेहतर था। इससे बेहतर वो था, वो बिल्कुल सही था। ये जलालत हो रही है, लाइनों में लग के ये आटा मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। ताकि ये चीज़ होनी चाहिए। 1150 की अच्छा 650 में जो दे रहे थे वो 600 में दे देते, आम कर देते आटा। ये जलालत वाकई ना होती है ऐसी। वाकई माएँ बहनें हमारी बेटियाँ लाइनों में लगी हैं, आटे के असूल के लिए धक्के खा रही हैं, ये काम सही नहीं है। इन लोगों ने गरीबों के क्या, सफ़ेद पोशों की बेटियों बहनों दियों के एक मुट्ठी भर आटे के लिए इन्होंने सड़कों पे ले आए हैं। खुदा की कसम हम लोगों को डूब मर जाना चाहिए। दुनिया देखती है कि हमारा अशर, हम लोग किस कौम से और किस मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। घर से बाहर कभी नहीं कदम निकाला, वो आटे की लाइन में लगी हुई है। चद्दर कहाँ जा रही है, दुपट्टा कहाँ जा रहा है, कोई किधर धक्के मार रहा है, कोई किधर धक्के मार रहा है। इस ज़िंदगी से मौत अच्छी। तो लाहौर में आवाम की क्या दुहाइयाँ हैं, क्या सूरत हाल है, वो तो आपने देख लिया। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, इसी तरह से हमारे साथी पैनलिस्ट अदील वड़ाई साहब भी गए और लोगों से जाना इस्लामाबाद की आवाम क्या कह रही है, ये भी देख लीजिए। जी, मुल्क भर में आटे की तकसीम के जो मराकज़ कायम किए गए हैं, मुसलसल ये मनफी ख़बरों की जद में हैं। किसी शहर से ये खबर आ रही है कि भगदड़ मच गई, कहीं से हलाकतों की खबर आ रही है, कहीं से लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है, तो कहीं पे ये शिकायत हैं कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं आटा हासिल करने के लिए। लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामात से वो किस हद तक मुतमिन है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर कैसा है जी इंतज़ाम आटे की तकसीम का? यहाँ पर कुछ दीगर शहरों से तो शिकायत आ रही है। नहीं, यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी काफ़ी बेहतर है, और जेंट्स का अलग रखा गया है और लेडीज़ का अलग रखा गया है, और बहुत अच्छी तरतीब से भेजा जा रहा है। हम लोग काफ़ी खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं। अच्छा, आटे की क्वालिटी के हवाले से कहा जा रहा है कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये जो ख़वातीन चूँकि अमूर ख़ानादारी वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस सारी सूरत हाल में बता सकती हैं कि मयार कम है इसका, जो आम मार्केट का जो आटा होता है उससे। देखें, जैसे अब हम लोग त्रामड़ी चौक में रहते हैं, वहाँ पे सरकारी आटा जो हमें मिल रहा था सरकारी रेट पे, तो उसमें चोकर बहुत ज़्यादा था, छान ज़्यादा था, तो वो हम आधा आटा निकलता था आधा छान निकलता था। अब ये वाला जो आटा काफ़ी बेहतर है। मैंने इस्तेमाल किया, आटा बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दूसरा थैलान में लेके जा रहा हूँ, पहले इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा आटा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सूरत हाल है। मसलन लाइन पे देते हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी होती है। अगर 2-3 लाइनें हो ना तो आसानी से बंदा अंदर आ सके। अब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं आया हूँ। तो कार्ड मेरा है तो कौन आटा ले गया इस पे?
आप नहीं लेकर गए? मैं नहीं लेकर गया इस अपने नंबर पे। आपका कोई अजीज रिश्तेदार भी आपका कार्ड? कोई मेरे अलावा इधर मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ पे मुश्किलात तो नहीं आई क्योंकि रश है। उस अपनी बारी में आते हुए 25 से 40 मिनट लग चुके हैं मेरे ग़ालिबन। तो इंतज़ामिया का रवैया तो इंतहाई अखलाकी है, उसमें बहुत अच्छा तरीके से ये सर्व कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में अगर हम दूसरे शहरों के साथ कंपेयर करें तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर मालूम होती है। और यहाँ पर जो लोगों से हमने बात की, लोग वैसे मुतमईन नज़र आए। और इवन आटे की क्वालिटी के हवाले से भी हमने लोगों से पूछा, आपने वो सुना। लेकिन कुछ लोगों की यही भी शिकायत थी कि उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो गया, किसी और ने आटा ले लिया, या इंतज़ामिया उनसे गलत बयानी कर रही है, जबकि इंतज़ामिया कह रही है कि मुमकिन नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में वो इंदराज होने के बाद ही किसी को आटा मिलता है, तो हफ्ते में वो एक मरतबा लिया जा सकता है। तो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है ये आपने देखी। लाहौर और इस्लामाबाद में भी आवाम यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, कहीं आटा मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है और कहीं पर आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। बात वही है, क्या इससे कोई बेहतर प्लान हो सकता था कि आवाम पर बोझ भी ना डले, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी ना हो और उन तक जो सहूलत हुकूमत पहुँचाना चाहती है वो पहुँचा भी दे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते तो डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपने जाना कि आवाम को सस्ता आटा लेने के लिए भी कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मुफ्त आटा लेने के लिए उनकी क्या सूरत हाल है और जो आवाम ले सकती थी, जिसकी कुव्वत ख़रीद थी, अब उसकी कुव्वत ख़रीद कितनी मुतासिर हुई है, ये आपके आवाम की ज़बानी खुद सुन लिया। हसन, आज आप आवाम के दरमियान मौजूद थे, ग्राउंड रियलिटी वही आपको नज़र आई जो हुक्मरान हमें बताते हैं, या फिर वो बात सच है जो आवाम ने आपको और हमें बताई? देखिए, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम तो ये कहती रही कि हमें आटा मिल जाएगा, कुछ शायद कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अगर ये आटे के हवाले से बात कर रहे हैं, कहीं पर मुझे इज्जत तो तकरीम नज़र नहीं आई। इन्होंने सफ़ेद पोश शख्सियात को, अफराद को घरों से निकाल कर कपड़े उतार कर मार्केट में खड़ा कर दिया। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुर्के पहनकर मार्केट में निकले और फिर जाके देखें ये लाइनों में क्या इनको आटा मिलता है और क्या जो इनको आटा मिल रहा है उससे ये रोटी, उससे ये खाना पसंद करेंगे। ना आटे का या क्वालिटी का कोई लेवल है। मुझे तो बात जगहों पे ऐसा लगा जिससा जानवरों को शायद ये आटा जो है वो दिया जाता है जो अवाम को दिया जा रहा है। मतलब जो आटा मुफ्त मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी खराब है? क्वालिटी हाई नाकिस है। वहां पर जो अफराद थे उन्होंने बेशुमार ने इल्जामात आयद किए कि कोई आटे की क्वालिटी तक नहीं है। फिर आप देखें कि वहां पे कहते हैं एक खानदान को एक आटे का थैला मिलेगा और मुझे बेशुमार ऐसी शिकायत मिली जिसमें वो कहते हैं कि हम एक आटे का थैला लेके गए और बाकी पता लगा हमारे रिकॉर्ड से गायब हो गए, यानी कोई ले गए। अच्छा। ये भी एक फ्रॉड होता दिखाई दे रहा है मुबैना तौर पे। फिर सबसे बड़ी चीज, जो पुरानी गंदम 2300 के रेट पर थी, जब इन्होंने ये ऐलान किया कि हमने ये काम करना है 25 शोबान के बाद, तो यही पुरानी गंदम 3900 रुपए में खरीद कर जो है वो यहां पर आटा जो है सस्ता आटा देना शुरू कर दिया गया। फिर बोगस डाटा मुरतब करने के हवाले से बहुत सारी शिकायत सामने आ रही हैं। फिर मनपसंदों को दिया जा रहा है। बेशुमार जो है बद इंतजामी देखने को मिल रही है। पंजाब हो, बाकी जगहों पे हो, मुख्तलिफ जगहों पे बेशुमार शिकायत है। लेकिन इसके बावजूद जितना वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और अगर ये 6-7 महीने ऐसे काम करते रहे, लोग भूल जाएंगे इन शरीफों को। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये किसने जो है इनको आइडिया दिया कि आप मुफ्त आटा की फराहमी के लिए जो है ये काम शुरू करें। यही पैसा आप जो है गरीबों को देते हैं। आपने 7 प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। बेहतर हिकमत अमली हो सकती थी, कोई बेहतर प्लान हो सकता था हुकूमत का कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ देते। अदील, आपके जाने बातें इस्लामाबाद में जो हमने आवाम की राय सुनी, आवाम की बात सुनी, उससे हमें कुछ तसल्ली हुई कि शायद वहां पर सूरत हाल कुछ बेहतर है। क्या देखा, ग्राउंड रियलिटी क्या थी? इस्लामाबाद में शायद चूंकि ये चीज़ें फोकस में जल्दी आ जाती हैं और शहर इक़्तिदार है, मीडिया यहाँ पर बड़ा चूंकि हर वक्त मुतहरिक होता है। मैं लाहौर की सूरत हाल देख के वैसे सुन के हैरान हुआ जो हसन साहब बता रहे थे। यहाँ पर जहाँ मैं गया, मैं G7 में गया, जो वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, उनके लिए टेंट्स लगे हुए थे, बैठने की जगह थी, वो डिवाइसेस में वो इंदराज हो रहा था। कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि जी उनकी जगह कोई और ले गया, उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो गया, उनको नहीं दिया जा रहा। कुछ की ये शिकायत थी कि जी एक आटे की बोरी दी गई है जबकि उनके पास किसी और फैमिली मेम्बर का भी कार्ड है, उस पर भी वो लेना चाहते हैं। तो इस तरह की शिकायत थी
ओवरऑल जो हमारी लोगों से बात हुई, सरकारी मुलाजमीन जो थे, पढ़े लिखे लोग नज़र आए। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये एक रिलीफ का अच्छा इकदाम है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे जो मनाजर देखने को मिल रहे हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, वहाँ पर बड़ी मिसमैनेजमेंट है। इस्लामाबाद में इंतज़ामिया ने इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया, CDA के लोग हैं, पुलिस है, तो इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर के जो लोग हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो जहां मैं गया हूं, और वो शायद वो एक बेहतर सेंटर हो, और क्योंकि उसके बारे में जो G7 का जो सेंटर है उससे मुतल्लिक जो है वो वाकई वहां पर जो इक्विपमेंट था, जो उनके पास डिवाइसेस थी। आदिल बड़ाई साहब, आपका कमेंट आ गया। आपने कहा कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट है, इंतज़ामी मामलात जो हैं उसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन हालात इस्लामाबाद में आपने कहा कि निस्बतन बाकी इलाकों से बेहतर लगे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।